मैंने बचपन से ही एक डिसेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई की। मैं काफी अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी। इनफैक्ट मैं कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व ही नहीं होती थी। तो इसके लिए मैं एक ऐप डाउनलोड करके अपने साथ हमेशा रखती थी। तो मैं आपसे शेयर करूंगी हाउ टू डेवलप योर इंग्लिश ब्रेन एंड इसके बाद हम अपना मास्टर स्ट्रोक दैट इज RRR यूज करेंगे। जैसे RRR मूवी सुपरहिट है, वैसे ही ये फॉर्मूला सुपरहिट है। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। मेरे पास आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं? Why do you want to learn English? क्या आप IELTS, SAT, GRE की प्रेपरेशन कर रहे हैं, या आर यू अ मदर जिसको इंग्लिश अपने बच्चे को सिखाने के लिए इंग्लिश सीखना पड़ रहा है, या आपको इंटरव्यू देना है, या कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है? नंबर 1 क्वेश्चन, क्यों सीखना चाहते हैं इंग्लिश, और नंबर 2, हाउ टू डेवलप योर इंग्लिश ब्रेन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद को देंगे और सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगी। हाय, मेरा नाम याशी है और मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं एक बैंकर, स्मॉल बिजनेस ओनर, IELTS ट्रेनर और एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल हुई मुझे एक ESL ट्रेनर बनने में, दैट इज इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज ट्रेनर बनने में। मैंने बचपन से ही एक डिसेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई की, जहां क्वार्टरली, हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम्स को क्रैक करना तो बताया, लेकिन बोलते कैसे है स्टेज में खड़े होके ये नहीं सिखाया। मैं काफी अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी। इनफैक्ट मैं कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व ही नहीं होती थी। जैसे जैसे क्लास बढ़ी वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस और कम होने लगा। मेरे फादर ने ये चीज नोटिस की और मुझे एक स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाया, जहां मैंने इंग्लिश बोलना ही नहीं सीखी बल्कि कॉन्फिडेंटली खड़े होकर पब्लिक स्पीकिंग करना भी सीखा। वो कैसे सीखा और वहां के क्या सीक्रेट्स थे, मैं कुछ देर में आपसे डिस्कस करूंगी। लेकिन उसके पहले मुझे आपको ये बताना है कि ये सब होने के बाद भी मेरा कॉन्फिडेंस लो था, क्योंकि लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते थे। इनफैक्ट क्वेश्चन करते थे कि ये सब करने के बाद भी तुम लाइफ में क्या कर लोगी, इसका कोई स्कोप नहीं है। मुझे बुरा लगता था। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जहां हम क्लास 12th के स्टूडेंट्स एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जाया करते थे। वहां एक सर ने रैंडमली मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अगर तुम्हारा ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो तुम क्या करोगी। इनफैक्ट मुझसे नहीं, सबसे पूछा। तो एक बच्चे ने बोला कि मैं गाना अच्छा गाता हूँ, तो सर ने बोला कि तुम सिंगर बन सकती हो। दूसरे बच्चे ने बोला कि मैं पेंट अच्छा करता हूँ, तो सर का कहना था कि हाँ, तुम एक आर्टिस्ट अच्छे बन सकते हो। लेकिन यही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया और मैंने बोला कि मुझे बोलना अच्छा लगता है, तो वो सर थोड़ी देर पॉज हुए। इनफैक्ट पूरी क्लास पॉज थी और फिर उन्होंने बहुत ही ऑफेंसिव वे में मुझसे बोला कि बेटा, इसमें तुम ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, एक काम करो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ये एग्जाम ही क्रैक कर लो। उस टाइम पे मुझे बुरा लगा था, इनफैक्ट बहुत बुरा। लेकिन अब ये सोच के खुशी होती है कि मैं खुद ही नहीं बोलती, इनफैक्ट अपने साथ साथ 10 लाख लोगों को भी बोलना सिखाती हूँ। आप सभी ये सीक्रेट्स जानना चाहते हैं जो मुझे हेल्प करते हैं और मेरे सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, तो मैं आपसे शेयर करूंगी हाउ टू डेवलप योर इंग्लिश ब्रेन। आपको 3 स्टेजेस से क्रॉस होके एक मास्टर स्ट्रोक फॉर्मूला दैट इज RRR यूज करना होगा। फर्स्ट स्टेज है माइंडसेट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना माइंडसेट बने। कमिंग टू माय फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको इंग्लिश क्यों सीखनी है, आपका एजेंडा क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है, क्यों चाहते हैं आप इंग्लिश सीखना? कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए या फिर इंटरव्यू क्रैक करने के लिए? तो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट स्टेज माइंडसेट क्लियर करें। सेकेंड स्टेज वोकैबुलरी और ग्रामर पे ध्यान दें। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं वोकैबुलरी याद करने के, बट अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वोकैबुलरी कैसे याद करना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, दैट इज ओबीस वर्ड कैसे याद करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वोकैबुलरी बेस, तो हम ओबीस याद करेंगे मेमोरी लिंक टेक्निक की बेसिस पे। मेमोरी लिंक टेक्निक में पहले हम कीवर्ड बनाएंगे। तो ओबीस साउंड सिमिलर टू ऑब ट्रीज। ओबीस का मतलब होता है फैट या वेट गेन करना, तो ओबीस साउंड सिमिलर टू ऑब ट्रीज। फिर उसके बाद हम उसका मेमोरी लिंक डेवलप करेंगे। ऑब जो कि एक माउस है, चीज खा के मोटा हो गया। ऑब एट चीज एंड बिकेम फैट। तो इससे आपको याद रहेगा कि ओबीस यानी ऑब चीज यानी ऑब एट चीज एंड बिकेम ओबीस।
सिंपल, आपका जो भी प्रॉब्लम है इसके थ्रू सॉल्व हो जाएगा अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है एग्जाम्पल्स के साथ याद करना। मैं पर्सनली आपको अपना एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। वेरासिटी इज अ वर्ड, इसे याद कैसे करते हैं? एग्जाम्पल के साथ, अगर आपको इसका एप्लीकेशन या आपको इसको इम्प्लीमेंट करना हो। फॉर एग्जाम्पल, वेरासिटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू और करेक्ट। मैंने इसको याद किया एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल था कि आई नीड टू चेक द वेरासिटी ऑफ द फैक्ट्स। इससे मुझे ये सिर्फ वर्ड ही याद नहीं हुआ, बल्कि उसको एग्जाम्पल के साथ याद करने से उसका इम्प्लीमेंटेशन भी पता चला, उसका एप्लीकेशन भी पता चला। सो मेक श्योर कि कोई भी वर्ड आप याद कर रहे हैं उसके एग्जाम्पल के साथ याद करिए अगर आपको उसको कम्युनिकेशन में यूज करना है। एंड थर्ड थिंग जो आपको याद रखनी है इज योर मोबाइल फोन। वी ऑल नो कि जैसे जैसे मोबाइल की स्क्रीन बड़ी हो रही है, हमारा डिस्ट्रैक्शन लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए मैं एक ऐप डाउनलोड करके अपने साथ हमेशा रखती थी। कोई भी ऐप हो सकता है, बट एक ऐप हमेशा आपके फोन में होना चाहिए कुछ टाइम तक, जब तक आप इंग्लिश अच्छे से नहीं सीख जाते। गेम्स हटा के वो ऐप डाउनलोड करिए और खाली टाइम पे इन ऑर्डर टू किल टाइम उस ऐप में क्विज खेलिए। इट कैन बी वोकैबुलरी बेस्ड, ग्रामर बेस्ड और एनीथिंग, बट क्विज खेलिए। नेक्स्ट इज योर ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन के लिए ग्रामर रटने की जरूरत नहीं है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां आपको बोलने के लिए ग्रामर चाहिए है, उसको रटना नहीं है। आप किसी भी एक बेसिक बुक, रेन एंड मार्टिन या कोई भी स्टैंडर्ड बुक को यूज करके ग्रामर के बेसिक टॉपिक्स लाइक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंस, वर्ब और थोड़ा बहुत नाउन देख सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, इवन 5 से 10 साल का बच्चा भी हिंदी बोल लेता है या अपनी मदर टंग बोल लेता है। क्यों? क्योंकि उसने सुना होता है, वो अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट में, अपनी सराउंडिंग में वो लैंग्वेज सुनता है, जिससे उसको वो लैंग्वेज याद होती है। तो हमारा थर्ड स्टेज, लिसन या रीड। कुछ भी सुनिए, पॉडकास्ट सुनिए, न्यूज सुनिए, इंग्लिश में सुनिए। इनफैक्ट सुबह सुबह मोटिवेशन सुनना है तो आप इंग्लिश में सुनिए। रीड करना पसंद है तो कोई बात नहीं, रीड कर सकते हैं, लेकिन आप अपने फेवरेट आर्टिकल को उठाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कार के बारे में रीड करना पसंद है तो आप कार के बारे में एक आर्टिकल उठाएं और उसे रीड करें, रोज रीड करें, नेक्स्ट डे टॉपिक चेंज करें। बट थर्ड स्टेज इज कि रीड करना है। एंड इसके बाद हम अपना मास्टर स्ट्रोक दैट इज RRR यूज करेंगे। जैसे RRR मूवी सुपरहिट है, वैसे ही ये फॉर्मूला सुपरहिट है। फर्स्ट R स्टैंड्स फॉर रीड अलाउड। कुछ भी पढ़ रहे हैं, बोर्ड पे कुछ भी लिखा है, कुछ भी बोलना है, तेज बोलिए। इंग्लिश में बोलना है, तेज बोलिए। इनफैक्ट आपको सेल्फ टॉक करना है या एफर्मेशंस बोलने हैं। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई कैन डू इट, आई एम गेटिंग बेटर ईच डे। ये सारे एफर्मेशंस इंग्लिश में बोलिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है, वो भी आप अपने आप से इंग्लिश में करिए। कुछ नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, कुछ भी सुनाने वाला है इंग्लिश में, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाएंगे, दैट इज अ मिरर। मिरर के पास जाइए, उससे बात करिए, खुद से बात करिए। उससे बेटर मोटिवेशन कुछ नहीं है। अपने पोस्चर्स चेक करिए, अपने जेस्चर्स चेक करिए। ये सभी कुछ मिरर आपको आइडेंटिफाई कराएगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। सेकेंड R स्टैंड्स फॉर रेपिटेशन। रिपीट, रिपीट एंड रिपीट। कोई भी मूवी देख रहे हैं, कुछ भी आपने शो देखा, उसमें जो भी इंग्लिश में सेंटेंस आपको अच्छा लगा, रिपीट, रिपीट अलाउड। आपको टोन पकड़ में आएगी, उसका प्रोनाउंसिएशन पकड़ में आएगा। इनफैक्ट वो जिस तरीके से बोल रहे हैं उसको एग्जैक्टली रिपीट करिए। दिस इज कॉल्ड शैडोइंग टेक्निक। सो नंबर 2 इज रिपीट। एग्जाम्पल दूंगी, मुझे कैरेक्टर माया सारा भाई एक शो का बहुत ज्यादा पसंद है। उनके बोले हुए कुछ एग्जाम्पल्स मुझे अभी भी याद है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिपोस्टरस। नंबर 2 इज पेडेस्ट्रियन। द यूजेज, द प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट, क्योंकि मैंने ये उसी टाइम सीखा रिपीट करके। एंड नंबर 3 इज रिहर्स। होटल जाना है, कहीं भी जाना है, मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। कोई फैंसी रेस्टोरेंट है तो वहां पे घर से प्रैक्टिस करके जाइए। कैन वी बुक अ टेबल फॉर 2 प्लीज? एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन तीसरे बार आप सही से बोल पाएंगे। वो स्ट्रेंजर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सही इंग्लिश बोल रहे हैं या गलत।
बट आप एक बार गलत कर सकते हैं, दूसरी बार, लेकिन तीसरी बार वो आपकी आदत बन जाएगा और आप कॉन्फिडेंटली हर किसी के सामने ये सेंटेंस बोल पाएंगे। सो मेक श्योर कि लोगों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बोलिए, कॉन्फिडेंटली बोलिए, गलती करके बोलिए, लेकिन बोलना मत छोड़िए। आसपास का एनवायरनमेंट आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा और नहीं कर सकता है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मेरे सर कहा करते हैं कि सफलता के 1000 माँ बाप और असफलता अनाथ होती है। आप जब इंग्लिश सीख जाएंगे और सक्सेस पे होंगे, तब बाकी सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। वो सभी लोग जो आपको क्वेश्चन करते हैं, वो आपके साथ आके बैठ के आपसे सीखेंगे या आपसे सुनना चाहेंगे कि आपने सीखा कैसे। मुझे काफी बार ये क्वेश्चन मेरे डीएम्स में, कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि स्टार्ट कैसे करें। मुझे तो बेसिक्स ही नहीं आते हैं, मैं बोलूं कैसे? शब्द मुंह से निकलते नहीं है जब मैं किसी के सामने बोलने जाता हूँ। इनफैक्ट मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। टीचर क्वेश्चन पूछती है तो समझ नहीं आता है कि बोलूं क्या। उन सब के लिए मेरा ये सजेशन है कि आप बेसिक से बेसिक सेंटेंस बनाना सीखिए। छोटे सेंटेंसेस बनाइए, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए और एक बार जब आपकी बेसिक सेंटेंस में पकड़ बन जाएगी, तब आप एडवांस्ड के लिए मूव करिए। सब कुछ अभी पढ़ना जरूरी नहीं है, पहले बेसिक क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेक श्योर कि बेसिक क्लियर हो जाने के बाद ही आप एडवांस्ड में मूव हो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एडवांस सीखने की जरूरत है। ऑफिस में बात करते टाइम बेसिक सेंटेंस इज वेरी कॉमन, तो वो प्रेफर करते हैं कि हम एडवांस्ड इंग्लिश की तरफ स्विच करें। अब वो कैसे करना है? तो याद रखिए, जो चीजें आप ऑलरेडी बेसिक वे में बोल रहे हैं, उसमें 1 या 2 वर्ड चेंज करके आप उसे एडवांस में बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट विलिंग टू स्लीप राइट नाउ। इसे आप एडवांस्ड वे में कैसे बोल सकते हैं? सो आई एम रिलक्टेंट टू स्लीप राइट नाउ। एक वर्ड चेंज किया एंड यू कैन सी द डिफरेंस। आपका सेंटेंस भी एडवांस्ड हो गया और ये आपको कम्युनिकेशन एनहांस करने में भी हेल्प करता है। नाउ रिमेंबर, इन सब का समरी ये है कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस सीखने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश बहुत इजी है। इंग्लिश सीखना है तो मेक श्योर कि आप पूरे मोटिवेशन, पूरे डेडिकेशन के साथ कुछ टाइम इंग्लिश को दे, कुछ आदतें बदले, कुछ नई आदतें अडैप्ट करें और इंग्लिश फॉर यू विल बी वेरी इजी। थैंक यू। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।